वे कंपोनेंट्स ऑफ अ सिंपल डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम किन कंपोनेंट से सिंपल किन कंपोनेंट से मिलके बनता है। उसमें हमारे पास जो है वो तीन कंपोनेंट्स मेन है, सेंडर, मीडियम और रिसीवर। हमारे पास दो कंप्यूटर्स ऐसे होंगे जिनमें तकरीबन सेम टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होगी और वो एक कॉमन मीडियम के साथ कनेक्टेड होंगे, आपस में कनेक्टेड होंगे और कनेक्ट होने के बाद वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते होंगे। तो इनके दरमियान हमारा मैसेज जो है वो डिलीवर होगा, मैसेज सेंडर से रिसीवर की तरफ जो है वो डिलीवर किया जा सकता है। तो डेफिनेटली जब हम मैसेज डिज़ाइन करेंगे तो हम कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे, कुछ रूल्स ज़ाहिर सी बात है हम ऐसे मैसेज डिज़ाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल एसएमएस है, तो एसएमएस के थ्रू आप पिक्चर सेंड नहीं कर सकते, आप सिर्फ जो है वो आप एसएमएस यानी कि टेक्स्ट डाटा सेंड कर सकते हैं। अगर आपने पिक्चर सेंड करनी है तो उसको हम एसएमएस नहीं कहेंगे, उसको हम एमएमएस कहेंगे। ठीक है ना जी। मल्टीमीडिया जो है वो आपका टेक्स्ट जाएगा, उसमें क्या होगा कि आपके प्रोटोकॉल चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम एसएमएस की अगर बात करते हैं तो प्रोटोकॉल हमारे पास जो सेंडर के पास प्रोटोकॉल होंगे इम्प्लीमेंट हो रहा होगा, वही प्रोटोकॉल जो है वो रिसीवर के पास इम्प्लीमेंट होगा, तो ही वो उस मैसेज को पढ़ सकता है। ठीक है जी। तो इसके लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, डिफरेंट कमेटीज़ हैं जो इस तरह के प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड्स और ये सारा कुछ बनाती हैं और उनको इम्प्लीमेंट करती हैं, ग्लोबली भी लोकली भी। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग बनते हैं, लोकल मार्केट के लिए अलग बनते हैं, ग्लोबल मार्केट के लिए अलग बनते हैं। तो जो जो मार्केट जिस तरह का प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रही होगी उस तरह का हम जो है वो प्रोटोकॉल अपनी अपनी डिवाइसेस में अक्सर देखते हैं। तो लेटर ऑन प्रोटोकॉल पे कंप्लीट एक टॉपिक है तो हम इसको मज़ीद क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद है जी है कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज मेड ऑफ 5 कंपोनेंट्स। तो जी 5 कंपोनेंट स्टैंडर्ड है, मैसेज, सेंडर, रिसीवर, मीडियम और प्रोटोकॉल। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो मैसेज क्या होगा, जो मैसेज आप लिख रहे हैं, सेंडर जो मैसेज भेज रहा है, और रिसीवर जो मैसेज वसूल कर रहा है, और मीडियम जिस टेक्नोलॉजी को या जिस चैनल को यूज़ करते हुए हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, जो कि हमारा फ़ोन है, वो हमारा क्या होगा, मीडियम होगा। उसके बाद प्रोटोकॉल जो हमारा नेटवर्क है, जैसे कि जैज़ है, टेलनर है, या इस तरह का डिफरेंट हमारे पास कम्युनिकेटिंग नेटवर्क हैं, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क हैं। तो वो ये नेटवर्क जिस तरह के प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट किए होंगे, उन प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हुए हमारा मैसेज जो है वो सेंड होगा। जैसे कि एसएमएस के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, ईमेल के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जिनमें बीजीपी है, एसएमटीपी है जिसमें जिसको हम सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। तो इस तरह के और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हर तरह की कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर आपने फ़ाइल सेंड करनी है तो फ़ाइल सेंड करने के लिए अलग प्रोटोकॉल है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल जो है वो आपके पास अवेलेबल है। तो मैसेज टाइप्स, मैसेज कैसे कैसे पास होते हैं। जब आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो मैसेज किस किस तरह के पास होंगे। अगर आपके पास एक तरफ आपके पास आपका फ़ोन है, ठीक है, आपके पास सर्वर है, तो आप इसको किस तरह से डील करेंगे। तो ये डायग्राम ये शो कर रही है, एनी टिकट्स फॉर द ड्राइवर ऑफ दिस मिस्टर टी। अब आपने रिक्वेस्ट की है कि कोई टिकट अवेलेबल है जनाब, सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा यस अलॉट, रिस्पॉन्स जाएगा वापस। उसके बाद हेयर द टिकट समरी, फिर एक फ़ाइल सेंड होगी। फिर 5 मिनट के लिए सिस्टम जो है वो डाउन हो गया तो वो स्टेटस देगा कि जनाब 5 मिनट के लिए आपको आपका जो सेशन जो है वो 5 मिनट था, आपने इससे ज़्यादा टाइम ले लिया, तो इसके बाद जो सिस्टम डाउन हो जाएगा। डोंट सेंड मी एनी मोर रिक्वेस्ट, अगर आप 5 मिनट के अंदर जवाब नहीं देंगे तो आपका सिस्टम आपकी रिक्वेस्ट रद्द हो जाएगी। अगर आपने दोबारा रिक्वेस्ट भेजनी है तो आपको दोबारा फिर वापस इसी रिक्वेस्ट के पेज पे जाना पड़ेगा। आप जो है वो यहाँ से आगे नहीं कर सकते। ठीक है ना जी। अगर फॉर एग्जांपल आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो आप कुछ 15-20 मिनट के लिए आप फेसबुक से अनटच हो जाते हैं, या कोई भी वेबसाइट अगर आप विजिट कर रहे हैं तो आप 15-20 मिनट के लिए अगर आप अनटच हो जाते हैं तो वो आपको लॉग आउट कर देता है। जब आप दोबारा उस फॉर्म को या जो भी एप्लीकेशन आप वेब एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं वो एप्लीकेशन आपको लॉग आउट कर देती है और सिस्टम आपको कहता है कि आपका योर सेशन हैज़ बीन एक्सपायर्ड, आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये इस डायग्राम में बताया हुआ है।
उसके बाद ट्रांसमिशन मीडिया मीडिया जो मीडियम है हमारे पास जो है वो जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन में फ़र्क है। कम्युनिकेशन आपकी टोटल कम्युनिकेशन को कहेंगे, आपके मैसेज डिज़ाइनिंग से लेकर आपके डाटा के रिसीव होने तक जो है वो कंप्लीट कम्युनिकेशन कहलाएगा। लेकिन जो ट्रांसमिशन है वो जस्ट आपकी डिवाइस का दूसरी डिवाइस के साथ लिंक है, और उस लिंक का आपस में जो है वो डाटा को सेंड करने का जो अमल है उसको हम कहेंगे ट्रांसमिशन। तो उस अमल के लिए जो है वो ट्रांसमिशन मीडिया इस्तेमाल होगा, जिसमें हमारे पास ट्विस्टेड वायर है, माइक्रोवेव है, कोएक्सियल केबल्स हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं। तो इनके आगे स्पीड मेंशनड है, इनके बारे में हम लोगों ने पहले भी काफ़ी चीज़ें ये पढ़ी हुई हैं। तो 300 इसमें डिफरेंट किस्म की स्पीड की कैपेबिलिटी है। आप जिस तरह की अच्छी टेक्नोलॉजी आप यूज़ करना चाहेंगे उस हिसाब से आपको जो है वो उसके लिए जो है वो उसकी स्पीड जो है वो मिलेगी। अब ट्विस्टेड वायर जो पहले हम यूज़ करते हैं उसके 300 bps से लेकर 10 mbps तक आ सकती है। काउजिल केबल हम यूज़ करते हैं, या टेलीविज़न केबल में यूज़ होती है। उसके बाद फाइबर ऑप्टिक, अगर पीटीसीएल बड़े शहरों में जो है फाइबर ऑप्टिक केबल इस्तेमाल कर रहा है तो वहाँ पे स्पीड जो है वो 10 GB/s तक जो है वो आपको स्पीड मिल सकती है। अगर कॉस्ट की बात करें तो जो फर्स्ट थ्री टेक्नोलॉजीज़ हैं ये वायर टेक्नोलॉजी हैं, इसके अलावा वायरलेस टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। तो उसके उसके उस हिसाब से जो है वो कॉस्ट जो है वो आपको मिलेगी।